हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। सबसे पहले तो हम लोग वो सारा पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, वो सारा पढ़ चुके हैं। और मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है वो हम लोग का कवर हो चुका है पिछले लेक्चरों में। तो अब आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ई से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो ये होता क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए इसमें क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग जो कुछ लेक्चर पहले हम लोग क्या पढ़े थे, जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ पे हो रहा था? रेजोनेंस के केस में हो रहा था। रेजोनेंस में क्या हो रहा था? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का हो रहा था। लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा ये नहीं बोला था जो अटैकिंग रिएजेंट होना चाहिए। रिएजेंट का होना वहाँ जरूरी नहीं था। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, दोनों डिफरेंस क्या हो जाएगा इसमें? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में दोनों हो तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो तो रहा है दोनों जगह में। पाई इलेक्ट्रॉन का ये हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, वो भी कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। रेजोनेंस में भी हो रहा था और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में अटैकिंग रिएजेंट का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन रेजोनेंस में रेजोनेंस के केस में अटैकिंग रिएजेंट का रिक्वायरमेंट नहीं था। तो डिफरेंस ये हो गया, जो इसमें अटैकिंग रिएजेंट होता है तभी ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का होगा। तो इसी को हम ई इफेक्ट के नाम से बोलते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलो या ई इफेक्ट बोलो, बात सेम है। देखो इसमें यही बात बोला जाए, ई इफेक्ट इन्वॉल्व कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो वही ऊपर वाली बात को ऐसे ही बोला गया। डिफिनेशन लिखना है अगर आप लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो बोर्ड वाले एग्ज़ाम जो इस बार जो एग्ज़ाम है जिसका, तो ये वाला डिफिनेशन लिख सकते हैं वहाँ पे। और एक दो पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं इसको पॉइंट के फॉर्म में। तो ये हो गया, एक पॉइंट हो गया। उसके बाद ये जो इफेक्ट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, देयरफॉर इट इज टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये अटैकिंग रिएजेंट रहेगा तभी ये काम करेगा। और ये जब अटैकिंग रिएजेंट हट जाएगा तो इसका इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। तो ये क्या होगा? परमानेंट नहीं हुआ। मतलब ये कब काम कर रहा है? अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में। अगर ये नहीं रहे तो काम नहीं करेगा। तो ये टेम्परेरी इफेक्ट हो गया। परमानेंट इफेक्ट क्या बोलेंगे? जो वो हर हमेशा रहेगा। एक बार इफेक्ट आ गया तो वो हर हमेशा एग्जिस्ट करेगा, वो किसी का आने जाने से कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके अलावा जितने भी सारे भी इफेक्ट पढ़े थे, क्या रेजोनेंस इफेक्ट पढ़े थे, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े थे, मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़े थे, वो सारा क्या था? वो परमानेंट इफेक्ट था। और टेम्परेरी का एक सिर्फ याद रखेंगे, कौन सा याद रखेंगे? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है तो ये कौन सा क्या है? ये टेम्परेरी इफेक्ट बोलते हैं इसको। अब देखो जैसे यहाँ नीचे में लिखा हुआ है इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट को ही हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट बोल लेते। और एच इफेक्ट किसको बोल लेते हैं? हाइपर कंजुगेशन को एच इफेक्ट बोलते हैं। ये तीनों इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट डू नॉट रिक्वायर एनी अटैकिंग रिएजेंट। मतलब इसमें इसको कोई अटैकिंग रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देयरफॉर दे आर परमानेंट इफेक्ट, इसलिए इसको परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। ये अब देखो नीचे वाला क्या है, व्हेन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब भी इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है तो क्या होता है? द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्रीडोमिनेट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या करता है? प्रीडोमिनेट करता है। तो ये एनसीईआरटी का ये वाला जो लाइन है ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो इसको एज इट इज एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। ये कभी भी अब जैसे असर्शन रीजन हो रहा है इनके फॉर्म में, नीट के एग्जाम में असर्शन रीजन के फॉर्मेट में आ रहे हैं, तो इसमें ये लाइन उठा करके दे सकता है। तो ये वाला लाइन आप लोग को एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो ध्यान में रहेगा ये, जो कौन प्रीडोमिनेट कर रहा है। दोनों अगर इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, कौन प्रीडोमिनेट करेगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्रीडोमिनेट करेगा। ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो एनसीईआरटी जब आप लोग पढ़ेगा तो आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा ये वाला। अब हम लोग देखेंगे जो कैसे ये काम करता है, ये मतलब होता है कैसे, इसमें मैकेनिज्म होते हैं। हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। जैसे कोई एक इस टाइप का बॉन्ड है, ये ऐसे बॉन्ड है, तो कोई एक अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट इस पर एक्ट किया है। इस पर एक्ट करेगा तो अब क्या बनेगा? अब ये जो बनेगा ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये इस पर तो ये जो बॉन्ड टूटेगा, जिधर ज़्यादा पोलरिटी रहता है उधर ही बॉन्ड टूटता है। तो ये इधर की तरफ टूट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो ये जो
यहाँ बॉन्ड टूटेगा, इस टाइप से बॉन्ड को तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा? सी, यहाँ प्लस आ गया और यहाँ पे ओ पे माइनस आ गया। अब देखेंगे जो आने वाला जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कहाँ पे जुड़ेगा, प्लस पे जुड़ेगा या माइनस वाले पे जुड़ेगा, कहाँ पे जुड़ेगा वो डिपेंड करता है। या देखेंगे ये प्लस ई इफेक्ट वाला है या माइनस ई इफेक्ट वाला है, तो हम लोग इसके बेसिस पे हम लोग ये देखेंगे जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, दो तरीके का होता है, या तो प्लस ई इफेक्ट होगा या माइनस ई इफेक्ट होगा। तो उसी के बेसिस पे ये एक्ट करेगा, जो प्लस वाले पे एक्ट करना है या माइनस वाले पे एक्ट करना है, मतलब कौन वाले पे अगर के जुड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं आगे में। अब देखो ई इफेक्ट कितने तरह का होगा, दो तरह के हो गए, एक प्लस ई इफेक्ट एक माइनस ई इफेक्ट, ये हो गया। अब देखो प्लस ई इफेक्ट क्या होता है, देखो शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का इसमें जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा था ना, किसके वर्जन में, अटैकिंग रिएजेंट के वर्जन में। तो शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड अटैक ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, जो रिएजेंट जो अटैक कर रहा है बोथ टेक्स प्लेस ऑन द सेम एटम, मतलब सेम एटम पे एक्ट करेगा। पाई इलेक्ट्रॉन का भी उधर ही ट्रांसफर होगा जिधर अटैकिंग रिएजेंट आकर के जुड़ेगा। तो हम लोग आगे ये देख लेते हैं जो प्लस ई इफेक्ट वाला जो वर्क कर रहा है कैसे कर रहा है। तो इसमें क्या, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का और जो अटैकिंग रिएजेंट दोनों सेम ही एटम पे एक्ट कर रहा है। तो कैसे एक्ट कर रहा है, चलो हम लोग एक मॉलिक्यूल से इसमें देख लेते हैं। जैसे ये वाला एक दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो मान लिए ये किधर टूटेगा, ये जो है CO बॉन्ड है, तो इसमें पोलैरिटी इधर टूटेगा, किधर, इस डायरेक्शन में ये टूटेगा। तो टूटेगा तो इस पे प्लस आ जाएगा और इस पे माइनस आ जाएगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड था, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो टूट किसके प्रेजेंस में, अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्लस ई इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो प्लस ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अटैकिंग रिएजेंट होगा तो इसमें प्लस वाला होना चाहिए। तो प्लस वाला मान लिए जैसे H प्लस है, ये किस में आता है, प्लस वाला जो भी है तो उसको क्या बोलेंगे, प्लस ई ग्रुप वाला बोलेंगे। दो तरह के का होता है, एक प्लस ई इफेक्ट एक माइनस ई इफेक्ट। तो प्लस ई इफेक्ट वाला जिसमें प्लस वाला रहे, तो H प्लस वाला क्या है, ये प्लस ई इफेक्ट वाला रिएजेंट है। तो ये वाला रिएजेंट होगा अटैकिंग रिएजेंट, तो ये वाला एक्ट कहाँ पे करेगा, जिधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। ये जैसे इधर से किधर हुआ, ये ऑक्सीजन पे हुआ ट्रांसफ़र, तो ये भी उसी एटम पे करेगा। तो मतलब ट्रांसफ़र ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और अटैकिंग रिएजेंट बोथ टेक्स प्लेस ऑन द सेम। तो ये किस पे चला जाएगा, इस पे आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, जो दोनों सेम ही एटम पे एक्ट करे। कौन, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र और दूसरा अटैकिंग रिएजेंट, दोनों एक ही एटम पे एक्ट करे, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लस ई इफेक्ट बोलेंगे। दूसरा क्या है, ये बोथ टेक्स प्लेस ऑन डिफरेंट एटम। तो डिफरेंट एटम वाला एक देख लेते हैं। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, और इस टाइप का एक बॉन्ड है CO बॉन्ड, ये हो गया। अब जैसे इसमें जैसे न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं हम लोग, माइनस वाले को, और इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं हम लोग, प्लस वाले को। जैसे ये वाला था, ये वाला प्लस वाला था, तो इसको इलेक्ट्रोफाइल के H प्लस लिखो या इलेक्ट्रोफाइल लिखो। तो इलेक्ट्रोफाइल वाला भी अगर रहता, प्लस वाला रहता, तो यहीं पे आकर के जुड़ता, सेम एटम पे दोनों होता है। किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और दूसरा अटैकिंग रिएजेंट, दोनों एक ही पे एक्ट करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लस ई इफेक्ट। तो अब क्या है, अब न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है। न्यूक्लियोफाइल, अब देखो ये जो बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, पहले तो ये ऐसे इधर है, तो इधर ये टूटेगा। तो ये वाला पाई बॉन्ड वाला इधर का, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इधर ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पे इस टाइप का बनेगा, C प्लस और O माइनस, ये बना। तो अब न्यूक्लियोफाइल ये माइनस वाला होता है, तो माइनस वाला क्या चाहेगा, जो प्लस वाले में जुड़े। तो प्लस वाला किधर है, ये वाला यहाँ पे जुड़ना चाहेगा, तो यहाँ पे जाकर जुड़ेगा। तो क्या हुआ, देखो पाई इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफ़र जो हुआ, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ये वाला आइटम में हुआ, और अटैकिंग रिएजेंट इस पे आकर के जुड़ रहा है। तो क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग एटम पे एक्ट कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस ई इफेक्ट बोलेंगे। प्लस ई इफेक्ट वाले में क्या, दोनों सेम एटम पे हो रहा था, अटैकिंग रिएजेंट और पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र दोनों एक ही एटम पे हो रहा था। लेकिन माइनस ई इफेक्ट वाले में क्या हो रहा है, माइनस ई इफेक्ट वाले ग्रुप में क्या हो रहा है, इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट है वो अलग एटम पे जुड़ रहा है, और जो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग एटम में जा रहा है, तो अलग अलग हो गया।
तो अटैकिंग रिएजेंट इस पर आ गया और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र मैं इसमें आ गया। जो ये टूट करके इसमें आ गया ना, ये जो माइनस आया कहाँ से आया, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ये हो गया। तो दोनों अलग अलग एटम पे ऐड कर रहा है, तो उसको माइनस ई ग्रुप वाला बोलते हैं। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट कोई वीडियो आए तो आप तक वो अपडेट पहुंच सके, और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।